आप एकदम ओवरलोडेड हो प्रेशर से, काम से, जिंदगी से, आप खुश नहीं हो एकदम भी, आप जो भी कर रहे हो बस कर रहे हो इसलिए क्योंकि आपको पैसा कमाना है, अपनी आत्मा बेच रखी है आपने किसी को। 36 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हाँ, ये जो कन्फ्यूजन था ये अब दूर हो चुका है। अभी भी अगर मेरी मॉम मेरे को बोलती हैं कि अंकुर तू कन्फ्यूज आदमी है, तो मैं बोलता हूँ, अभी भी मैं बोलता हूँ कि कन्फ्यूजन इज गुड। मेरी कहानी शुरू होती है तब जब मैं सेकंड क्लास में था, जब मुझे पहली बार पता चला था कि मेरे अंदर कुछ कला है, मैं गा वा लेता हूँ ऐसा कुछ। और मुझे म्यूज़िक इतना पसंद था कि भाई मैं एकदम रम गया। सो आई लेफ्ट ऑल माई स्टडीज़ असाइड, समहाउ दैट हैपेंड। और उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स डर गए कि भाई ये क्या कर रहा है, ये तो अपनी पढ़ाई को ताक पे रख के एकदम म्यूज़िक कर रहा है, दिस इज़ नॉट राइट। मेरे ग्रेड्स कम हो गए तो वो भी बेचारे डर गए और उन्होंने बोला कि भाई या तो म्यूज़िक कर लो या तो पढ़ाई कर लो। उसके बाद वहाँ से निकला, ग्रेजुएशन गया। ग्रेजुएशन में भी आई वांटेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग या आर्ट। उसके साथ साथ मैंने बीसीए अपना कंप्लीट किया। 36 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हाँ, ये जो कन्फ्यूजन था ये अब दूर हो चुका है। मुझे कुछ क्रिएटिव लाइन में ही करना है। फैमिली प्रेशर हैपेंड कि भाई तुमने बीसीए कंप्लीट कर दिया, पीजी तो कर लो भाई, मतलब आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग पीजी तो कंप्लीट करते हैं, तुमको भी करना चाहिए। आई केम टू दिल्ली और मैंने सोचा कि मैं दिल्ली में ही कुछ एमबीए से रिलेटेड कुछ कर लेता हूँ, मतलब एमबीए का कोई कॉलेज जहाँ पे भी मेरे को कॉल आया उस कॉलेज में जाके मैं एमबीए कर लेता हूँ। लेकिन मैं जब उस कॉलेज में गया तो वो 1 फ्लोर का कॉलेज था। मैंने बोला नहीं यार, ये तो सही नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये कॉलेज नहीं, ये कैफेटेरिया ज़्यादा लग रहा है, तो मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा, सॉरी। 2 साल बाद मेरी एक जगह पे इंटर्नशिप लगी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। और एज वी आर टोल्ड कि अगर आप अच्छा काम करोगे, आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। वही हुआ, मैंने खूब मेहनत की, खूब अच्छा काम किया। पहले महीने उन्होंने मेरे को सैलरी दी, दूसरे महीने मेरी सैलरी डबल कर दी, तीसरे महीने मेरी सैलरी और ज़्यादा कर दी। सो एंड चौथे महीने मेरा सुपरवाइजर छोड़ के चला गया तो मुझे सुपरवाइजर भी बना दिया। दैट वॉज वन टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट आई टुक अ डिसीजन एंड आई मेड इट राइट। फिर पहली जॉब हुई, दूसरी जॉब हुई, मैंने अलग अलग जगह अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम किया। तो देयर वॉज दिस होटल, मेरे दोस्त ने मुझे, मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे फ़ोन किया एंड शी वॉज लाइक यार एक गुड़गांव में एक होटल है विस्टा पार्क करके, और वहाँ पे एक गाने वाले की ज़रूरत है, तो जो शाम को आके एकदम मूड बना दे। तो आई वॉज लाइक कि यार ये तो मतलब मैं बाहर में गाऊंगा, मम्मी क्या सोचेगी। फिर ऐसा लगा कि यार गा ही तो रहा हूँ, मतलब इसमें बुरा क्या है। इफ़ यू आर बैक डाउन, आप एकदम ओवरलोडेड हो प्रेशर से, काम से, जिंदगी से, आप खुश नहीं हो एकदम भी, आप जो भी कर रहे हो बस कर रहे हो इसलिए क्योंकि आपको पैसा कमाना है, अपनी आत्मा बेच रखी है आपने किसी को। लेकिन फिर भी आप वो समय निकाल पाओ जो जिस समय में आप वो करना चाहो जो आप करना चाहते हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और वो समय मुझे मिल रहा था, मुझे दिख रहा था सामने। मुझे एक हफ्ते में 3 दिन 1-1 घंटे के लिए जाके वहाँ गाना था और वापस आ जाना था, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नथिंग, which was the best thing. Then one of my friends, Amit Malik, he called me and he was like यार मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक नौकरी है पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइजर की, है ना, और तेरा पोस्ट प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तू एडिट वगैरह विजुअल इफेक्ट्स वगैरह सब देख लेता है, तो आ जा तू यहाँ पे काम कर ले। मेरा इंटरव्यू हुआ एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड इट्स अ वेरी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, यू ऑल नो इट। आप मेरे वीडियोज़ गूगल करो, मैं उन्हीं लोग के साथ वीडियोज़ बनाता हूँ। मैंने वहाँ ज्वाइन किया, आई जॉइन इन एज अ पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइज़र। आई स्टार्टेड वर्किंग, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं लिखने लगा, कब मैं कंपोज करने लगा, कब मैं वीडियोस बनाने लगा। मैंने 2-3 वीडियोस डायरेक्ट भी कर लिया, मैंने एक्टिंग भी कर ली, मैंने मतलब गा भी दिया, मैंने एनिमेशन भी, मैंने सब किया है उस जगह पे। एंड दैट्स वाई आई से दैट कन्फ्यूजन इज गुड, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू क्रिएट। अभी भी अगर मेरी मॉम मेरे को बोलती हैं कि अंकुर तू कंफ्यूज आदमी है, तो मैं बोलता हूँ, अभी भी मैं बोलता हूँ कि कंफ्यूजन इज गुड, बिकॉज कंफ्यूजन टेक्स यू टू प्लेसेस
where you can go, check things out, all of them that you have in mind, कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, and omit all other things and get the one and embrace it and follow it. वो कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में पता ना हो कि क्या चाहिए तो ये पता करो कि क्या नहीं चाहिए.